सर मैं चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का वही लैब टेक्नीशियन जिसने आपके बेटे की गलत रिपोर्ट बनाई थी। तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हमें और हमारे बच्चे को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो सकती थी? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? आंख बंद करके बेहोश होकर काम करते हो क्या तुम? क्या हुआ सर? कौन है ये? मम्मी ये वही आदमी है जिसने शौर्य की गलत रिपोर्ट बनाई है। अरे तुम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हो? लापरवाही की कोई हद होती है? रिपोर्ट गलत बनाता है क्या कोई? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कितनी तकलीफ हुई है? कैसे काम करते हो तुम? इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी केयर और कॉशन के साथ तुम्हें ये काम करना चाहिए। How can you be so irresponsible? तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो? यार कहीं ये नमूना सबूगल ना दे। अगर ऐसा हुआ तो अपनी तो खटिया खड़ी और लुटिया डूब जाएगी। बाय गॉड। तुम्हारी एक गलती की वजह से आदमी कैसी कैसी मुसीबत में आ सकता है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? आज तुमने एक गलत रिपोर्ट बनाई और एक बच्चे को बीमार करार दे दिया। कल तुम एक बीमार आदमी की रिपोर्ट बनाओगे और बोलोगे कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है और वो आदमी बिना इलाज के मर जाए। एग्जैक्टली। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के नाम पे आप जैसे लोग कलंक हैं। अब बोलिए आप मुंह उठा के क्यों आए हैं? क्या काम है आपको? वो मैं इनकी वजह से क्या भाई साहब क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ पे बोलोगे और कैप्टन भी कुछ भी कहानी बोलोगे हम पिघल जाएंगे, मान जाएंगे। हाँ अरे गनीमत समझो, मारनी पड़ रही है तुम्हें। निकला है, चलो बाहर निकलो। एक मिनट। अरे चलो बाहर। रुको एक मिनट, हैंग ऑन। ही इज ट्राइंग टू से समथिंग। अरे छोड़ो ना ईशान, छोड़ो ना। एक सेकंड, बोलो क्या कहना तुम? क्या कर रहे हो ईशान यार? किसके मुंह लग रहा है? छोड़ो ना इस आदमी को यार। कौन है? सर मेरी इस गलती की वजह से मेरी नौकरी चली गई। वेरी गुड। तुम जैसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी को तो नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए, और मिलनी भी चाहिए तो एक क्लर्क की नौकरी मिलनी चाहिए, लैब अटेंडेंट की नहीं। वो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मांगी माफी? चलो दे दी माफी, चलो शाबाश दे दी माफी। अब दोबारा कोई उम्मीद मत रखना हमसे। चलो बाहर, चलो हो गया, चलो बाहर निकलो, चलो शाबाश बाहर निकलो, चलो हो गया। नॉनसेंस। चलिए अब आप लोग बैठिए। कम। ये अच्छा है, पहले गलती करो और फिर घर पहुंच जाओ माफी मांगने के लिए। चलो और वापस यहाँ कभी मत आना, दिखाई मत देना। जो भी बात करनी है फोन पे करना। चलो निकलो सब पूरा। अगर अगले 24 घंटे के अंदर आपने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए तो सारी की सारी सच्चाई घर वालों को आकर बता जाऊंगा। गॉट इट? कल मिलता हूं। सारी चीटियां भी आजकल बच्चों को काट जाती है, बताओ यार। हेलो मामी। हेलो। आओ ईशान बेटा, उर्मी आओ। दादी, अगर आज आपने भगवान से समथिंग और मांगा होता ना तो वो भी आपको मिल जाता। देखिए हुआ है। कितना याद कर रहे थे हम तुम लोगों को, और तुम लोग आ भी गए। नमस्ते बड़ी नानी। जुग जुग जियो मेरा बच्चा, खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी। हम तो सोच रहे थे तुम लोग से मिले बिना ही जाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। दादी, ऐसा हो सकता है कि हमारे होते हुए हमारी दादी हमसे बिना मिली चली जाए? नॉट पॉसिबल। पर
आप लोग हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ पापा, अरे नहीं ईशान बेटा, अब जाना चाहिए। घर इतने दिन नहीं छोड़ सकते ना, काफी टाइम तो हो गया आकर, अब जाना चाहिए। मामी, चीकू कहाँ है? अरे सॉरी बेटा, वो रूम में इनसाइड है। तो मैं चीकू के पास जा रहा हूँ। आप सब लोग है ना, सिट कीजिए, हमें ना टी मेकिंग करके आते हो। भाभी 1 मिनट। हाँ, आप बैठिए, आज सबके लिए चाय हम बनाएंगे। बेटा और ये तूने बहुत अच्छी बात की, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी भाई। जाओ जाओ तुम बना करके। आओ बेटा बैठो। आप भी बैठिएगा। ये हमारी तरफ से तुम सबके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, जरूरत कैसी नहीं थी, बहुत अच्छी है। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बरकत और खुशियां दे। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। जिस तरह से तुमने इस मुश्किल को संभाला है ना, कोई और नहीं संभाल सकता। बेटा ईशान, तुम्हारे इस बड़प्पन के आगे हम सब लोग बहुत छोटे पड़ गए। नहीं दादी, अब ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे ये शक्ति आप सबके आशीर्वाद और मम्मी के प्यार से ही मिलती है। उर्मी बेटा, जी मम्मी। एक बात कहना चाह रहे थे तुमसे। तो बोलो ना मम्मी। ईशान ने अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और हर तरह से अपने आप को साबित किया है बेटा। अब तुम भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे मत हटना। उसकी हर खुशी का ख्याल अब तुमको रखना है, काहे कि तुम उसकी पत्नी हो और ये तुम्हारा फर्ज है। हमेशा खुश रहना बेटा, ख्याल रखना अपना और ईशान का भी। एक तो जो करना चाहता था वो तो हुआ नहीं है, मौके पे मेरा सारा प्लान सामने आ गया, सारा खेल सामने आ गया। और ऊपर से ये लैब असिस्टेंट पता नहीं कहां से गला पड़ गया है। 50,000 रुपए कहां से दूं? 50,000 रुपए कहां से निकालूं? 50,000 रुपए 24 घंटे के अंदर मुंह तक। बेटा सम्राट देना तो पड़ेंगे पैसे। ये तो जैसे हॉस्पिटल से निकाला गया ना, तुम्हें इस घर से तानी और उसकी माँ लात मार के बाहर निकाल देगी। बिना पंख का मुर्गा बना घूमोगे, फिर चूहा भी चबा जाएगा, आलू समझ के। सम्राट, क्या हो गया? You look so tensed. अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? तो फिर क्या हुआ? ये सही रहेगा, इस जिन की पोती से निकलवाता हूँ पैसे। क्या हुआ सम्राट, मुझे तो बताओ। बेबी डॉल सब ठीक है, पर एक गड़बड़ और हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, बताओ। क्या है ना बेबी डॉल की मन्नत होती, मन्नत मांगी थी मैंने। मन्नत मांगी थी मैंने 1 लाख रुपए की, कि मैं ये मंदिर है ना यहाँ पे, ये इच्छापूर्ति मंदिर, यहाँ पे मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो मैं 1 लाख रुपए दान में चढ़ाऊंगा। ये मैंने मन्नत मांगी थी। मुझे लगा था कि सब कुछ जब तक ठीक होगा तब तक मैं कमा लूंगा 1 लाख रुपए। छोटी चीज है, बड़ी चीज थोड़ी ना 1 लाख रुपया। लेकिन ये तो तुरंत ही ठीक हो गया सब कुछ। अब मुझे क्या है, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने वो 1 लाख रुपए नहीं चढ़ाए तो कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, फिर से कहीं असली में ना हो जाए शौर्य को कैंसर। मेरी टेंस्ड। सम्राट, इतनी सी बात के लिए तुम टेंशन ले रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो तुम? इतनी छोटी सी बात नहीं बोल सकते थे मुझे? तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए, मिल जाएंगे। मैं हूं ना, तुम्हें चाहिए तो आज ही दे देती हूँ मैं। सच में बेटा? Of course, why not? यार तुम ना यार कमाल हो तुम, कमाल। मतलब तुम जादू करनी हो भाई गॉड। मतलब चुटकी बजाती मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देती हो यार। इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you too। गले लग जाओ इसी बात पे गले लग जाओ। यार एक प्यार तो बड़ी कमाल की चीज है यार, मुझे तो पता ही नहीं था।